टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब इस स्लाइड में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, जो आज की एग्रीकल्चर की जाती है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या सुधार आए हैं। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हमने पिछले भी स्लाइड्स में डिस्कस किया है, पुराने तरीके से भी एग्रीकल्चर की जाती थी, पर आजकल मॉडर्न टेक्निक्स यूज करने लगे हैं किसान। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो स्प्रे थी हाथों से करते थे, आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया, ड्रोन की सहायता से भी स्प्रे की जाती है। कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम देखेंगे जिसमें एग्रीकल्चर में सुधार आया है। तो ये वाली लास्ट स्लाइड रहने वाली है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म होता है। तो बेसिकली इस स्लाइड की शुरुआत होती है इस लाइन से कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रिफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर में। मतलब अब इसको सुधारेगा कौन भाई? सरकार ही सुधारेगी। सरकार का ही काम है हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर करने में किसानों की हेल्प करे। मतलब अगर एग्रीकल्चर में कोई फ्लड वगैरह भी आ जाता है तो सरकार उसको बहुत सारी सहायता दे सकती है। कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है कि गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे एग्रीकल्चर में सुधार आता है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वैसे ही आपने बढ़िया तरीके से लिखने हैं। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग HYV सीड्स। अब बेसिकली किसानों को सरकार की तरफ से HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दो तरह के सीड्स होते हैं, बीज जिसको बोला जाता है। एक होते हैं ट्रेडिशनल सीड्स और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, ऐसे समझ लो HYV सीड्स, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। HYV सीड्स का अगर एक बीज उगाओगे तो उससे प्रोडक्शन एज कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल सीड्स से ज़्यादा होती है। तो प्रोवाइड करवाए जाते हैं HYV सीड, जिससे एग्रीकल्चर में सुधार आता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सुधार ही आएगा। अगला पॉइंट है इसका, बहुत सारे सेमिनार्स लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फॉर फार्मर। मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बीज की क्वालिटी क्या है, मिट्टी पहले टेस्ट कराई जाती है, कौन सी फसल इसके ऊपर ग्रो कर सकती है। तो वही किसान अगर ग्रो करेगा तो बढ़िया तरीके से उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जैसे आप अपने ब्रेन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करते हो ना, कोई नॉन मेडिकल लेता है, कोई मेडिकल लेता है। अगर आंखें बंद करके आर्ट्स वाला नॉन मेडिकल ले लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। वैसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों को गाइड करती है। गाइड किसके थ्रू करती है? सेमिनार्स लगा के। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ आ गई। उसका अगला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, जिसमें बेसिकली लैंड डेवलपमेंट मतलब लैंड की कैसे डेवलपमेंट की जाए, मिट्टी को कैसे परखा जाए, वो सारी चीजें टेक्निक सेमिनार के थ्रू बताया जाता है किसानों को, ताकि किसान आने वाले समय में कोई धोखा ना खा सके, मिट्टी के ऊपर ऐसी फसल ना ग्रो कर दे कि जो उसके ऊपर ग्रो ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम चलाया गया कब कब के दौर का चलाया गया, एग्जाम में आपको इन बिटवीन या MCQs में आ सकता है। 1980s और 1990s के दौर में ये वाला प्रोग्राम तब से ये चल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रही है। जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में सुधार आता है, रिफॉर्म आता है। यही सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो हम डिस्कस कर लिए और आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? पैसों की हेल्प। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्सिडी किसानों को दी जाती है। फॉर एग्जांपल सब्सिडी की एग्जांपल ले लो, आप अगर घर में सोलर पैनल लगाते हो, उसकी प्राइस है 10 रुपीज एग्जाम्पल के लिए। तो सरकार क्या करती है, हर स्टेट में सब्सिडी देती है। जैसे कुछ स्टेट 5 रुपीज दे देगी, कुछ स्टेट 6 रुपीज दे देगी। मतलब आपने क्या करना है, एक बार तो पैसे दे देने, बाद में सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी, पैसों की हेल्प कराएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद भाई सरकार क्रॉप इंश्योरेंस भी करवाती है। क्रॉप इंश्योरेंस किसके द्वारा करवाया जाता है? एक बैंक का नाम याद रखना है, नाबार्ड। नाबार्ड एक बैंक है जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए खोला गया है सरकार की तरफ से। तो वो क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है? क्योंकि अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई पानी पानी हो जाए, साइक्लोन आ जाए और आग लग जाए फसलों को, या कोई भी और डिजास्टर आ जाए, तो उससे बचने के लिए किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसका एम क्या है? रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, किसानों का कोई नुकसान ना हो, इस रिफॉर्म्स का यही एम है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, क्रॉप इंश्योरेंस किस बैंक के द्वारा करवाया जाता है? तो नाबार्ड। और इसका एम क्या है? रिस्क को रिड्यूस करना। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट हेडिंग का, स्कीम्स किसानों के लिए लागू की गई है। जैसे आपने 2 स्कीम्स याद रखनी है अपनी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। पहली स्कीम है PAIS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जिसमें क्या किया जाता है, पर्सनली किसान का जो एक्सीडेंटली इंश्योरेंस किया जाता है क्रॉप का, वही एक जैसा ही है। बस आपने इसकी एब्रिविएशन याद रखनी है PAIS, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, जो किसानों के लिए, फसलों के लिए करवाई जाती है। आगे दूसरी स्कीम है KCC, ये आपने सुना भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं। जैसे उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदना है और कुछ HYV किस्म के महंगे सीड्स खरीदने हैं, तो उसको
क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा किसानों को, जो किसान आसानी से बाद में किश्तों में पे कर सकते हैं। तो ये तो थी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव, जो किसानों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने किए हैं। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम में आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताओ सरकार की तरफ से, ठीक है। या आपको इन बिटवीन क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो आपको PAIS की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, या क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लागू किया गया था, कब से शुरू है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, नोट्स में सारी बनी बनाई खीर, सारे क्वेश्चन आपको हेडिंग वाइज है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इस हेडिंग का कंसेप्ट आता है अबाउट ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? अब बेसिकली एक आपने याद रखना है कंसेप्ट, एक ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, इसके द्वारा शुरू किया गया था। वर्गीस कुरियन एक बंदे का नाम है, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ऑपरेशन फ्लड ना उससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। अब बेसिकली कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया था जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा कम हो गई थी, तो बेसिकली इस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था इस ऑपरेशन ने, ऑपरेशन फ्लड। ऐसे याद रख लो, मिल्क में ऑपरेशन फ्लड ही आ गया था, फ्लड आ गया था, मिल्क की जो कमी हुई थी वो पूरी हो गई थी, ठीक है। इसका एम क्या था? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। आपको व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन फ्लड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, कैसे याद रख लो कि व्हाइट भी मिल्क होता है, मिल्क भी व्हाइट होता है, को ऐसे याद रख लो। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक।